नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया विषय, नया सब्जेक्ट, नया अध्याय लेके आया हूं। आयु, मृत्यु और रोग के बारे में। जन्म कुंडली के आधार पर कैसे जान पाएंगे आयु कितनी है और मृत्यु कब होगी और कौन सा रोग जन्म कुंडली के आधार पर लगने वाला है, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जन्म कुंडली के आधार पर तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कुंडली के बारे में। ये पहला घर होता है, ये दूसरा हाउस होता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां और ये आठवां और ये नौवां, ये 10वां और ये 11वां और ये 12वां हाउस होता है। भाव हमेशा एक जैसे होते हैं। भाव, ये प्रथम भाव, पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, हमेशा ये एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसे लग्न कहते हैं। जो पहला घर होता है उसको लग्न कहते हैं। तो लग्न में आपका 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, 3 अंक भी हो सकता है, 4 अंक भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपने देखना है कि जन्म कुंडली में कौन सा लग्न है। हम बात कर रहे हैं आयु के बारे में, मृत्यु के बारे में और रोग के बारे में। तो वो जो भाव होता है वो होता है 8वां भाव। तो यहाँ से हम गिनेंगे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो इस भाव से हम जानते हैं कि आयु कितनी होगी और मृत्यु किस उम्र में होगी और कौन सा रोग लगने वाला है, और मृत्यु कष्टदायी होगी या सरल तरह से मृत्यु होगी, या कोई व्यक्ति कितना भोगेगा, कितना कष्ट उसको होगा, ये सब हम इस भाव से जानते हैं। इसको अष्टम भाव कहते हैं। रोग का घर, आयु का घर, गुप्त विद्याओं का घर, ठीक है। तो ये अष्टम भाव से हम जानेंगे। तो इसके लिए जन्म कुंडली के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सपोज दैट ये मेष लग्न की कुंडली है, लेकिन आपके यहाँ पे 2 अंक भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ हो सकता है। तो आपने देखना है अष्टम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, 8वें भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ, आपने ये देखना है, ठीक है। तो 8वें घर में जो अंक लिखा हुआ है, ठीक है, 8वें भाव में जैसे यहाँ पे 8 अंक लिखा हुआ है, जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि बनती है, और स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं जरा, ये देखिएगा। अगर यहाँ पर 5 अंक होगा तो ये 5 अंक होगा अष्टम भाव में, तो सूर्य की राशि होगी, मतलब सूर्य ग्रह होगा। और वहाँ पे 4 अंक होगा तो चंद्रमा, और 1, 8 होगा तो मंगल, और 3, 6 होगा अष्टम भाव में तो बुध राशि होगी, और 9 और 12 होगा तो गुरु की राशि होगी, और 2 और 7 होगा तो शुक्र की राशि होगी, और 10 और 11 यहाँ पे लिखा होगा तो शनि की राशि होगी। तो ये अंक समझ लीजिएगा। 5 अंक जो होता है सूर्य का होता है, 4 अंक जो चंद्रमा का होता है, 1, 8 अंक मंगल का होता है, 3, 6 अंक जो होता है बुध का होता है, 9, 12 जो होता है गुरु का होता है, और 2 और 7 जो होता है शुक्र का होता है, और 10, 11 शनि का होता है। तो जो यहाँ पे अंक लिखा होगा तो उसके ग्रह आपने देखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 अंक लिखा हुआ है तो 8 अंक के कौन होते हैं? मंगल ग्रह होते हैं। तो हम मंगल ग्रह पे देखेंगे चोट, कैंसर, रक्त विकार इत्यादि प्रॉब्लम, नसों की समस्या, ये सब कौन देता है? मंगल देता है। तो इनसे आपको समस्या होने वाली है, जिसके कुंडली में 8 अंक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 5 अंक लिखा हुआ तो होता तो अग्नि, हृदय रोग, ज्वर, हड्डी संबंधी दिक्कत रहेगी। अगर यहाँ पे 4 अंक लिखा रहता तो चंद्रमा, रक्त विकार, किडनी, जलोदर रोग, जल का रोग और मांसपेशियों का रोग इत्यादि। अगर यहाँ पे
1 और 8 होगा तो मैंने बता दिया चोट, कैंसर, रक्त विकार इत्यादि होता है। अगर यहाँ पे 6 और 3 होगा तो बुखार, चर्म रोग इत्यादि की समस्या व्यक्ति को रहती है। और अगर 9 और 12 होगा तो लीवर की समस्या होगी, असाध्य रोग होगा जो ठीक होने वाले नहीं होते हैं, कफ होगा जो कफ होता है गले में, उसकी समस्या होगी, और मोटापा की समस्या होगी इत्यादि। अगर 9, 12 यहाँ पे अंक होगा। अगर यहाँ पे 2, 7 अंक हो, शुक्र ग्रह में गुप्त रोग होगा, पेशाब समस्या होगी, और अन्य रोग मूत्र संबंधी रोग होगा इत्यादि। किससे होगा? यहाँ पे अगर 2, 7 होगा। अगर यहाँ पे 10, 11 अंक लिखा हुआ है अष्टम भाव में, नसों की बीमारी हो सकती है, विष से उसकी मृत्यु हो सकती है, नशा करता होगा वो व्यक्ति। अगर राहु केतु भी अगर यहाँ पे हो तो क्या समस्या होगी व्यक्ति को? नशा करने वाला व्यक्ति होगा, नसों की बीमारी होगी, ना समझ पाने वाले रोग होंगे। कई रोग होते जो समझ में नहीं आते हैं, ऐसे रोग, या तंत्र समस्या उसके व्यक्ति के ऊपर होगी। किसी ने ऐसा लग रहा होगा उसको, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, अगर राहु हो यहाँ पर, भ्रम की स्थिति व्यक्ति के अंदर पैदा होती रहती है, अंदर ही अंदर उसको बीमारियां खाती रहती है अगर यहाँ पे हो। अगर 7 में ग्रह हो तो आपने यही देखना, अगर सूर्य यहाँ पे कोई अंक भी लिखा है लेकिन सूर्य भी बैठा हुआ तो सूर्य संबंधी आपने रोग देखने। अगर चंद्रमा बैठा हुआ तो ये समझ चंद्रमा समय रोग देखने। मंगल अगर बैठा हुआ तो चोट समझ, ये जो लिखा हुआ मैंने, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अगर 7 में ग्रह भी बैठे हुए हों आपने, अगर कुछ नहीं होगा तो ये अंक देख लीजिएगा। इस सामने ये अगर ग्रह है तो ग्रह से भी आप समझ लीजिएगा कि ये रोग व्यक्ति को लगने वाले हैं। उसके बाद विस्तृत जानकारी के लिए हमें पूरी जनन कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है, दृश्य संबंध देखने पड़ते हैं, दशाएं देखनी पड़ती हैं। तो ये मैंने बताया रोग के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो जिसकी जन्म कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी मृत्यु कैसे होगी। उसकी मृत्यु घर में होगी, अस्पताल में होगी, या अपने निवास स्थान पे होगी। इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या देखना होगा? अष्टम भाव को देखना होगा। तो अष्टम भाव में अगर चर राशियां हैं, चर राशियां मतलब है 1, 4, 7, 10 है, तो घर से दूर व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। उस जिसके हम जन्म कुंडली देख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे अगर चर राशियां लिखी होंगी तो ऐसा होगा। अगर यहाँ पे दुस्वभावी राशियां होंगी 3, 6, 9, 12, ये अंक यहाँ लिखे हुए होंगे 3, 6, 9, 12, अस्पताल या मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त उस व्यक्ति के साथ हो सकती है। ये कुंडली के आधार पर मैं जन्म कुंडली के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे स्थिर राशियां होंगी, जैसे 2 अंक लिखा, 5 अंक, 8 अंक, 11 अंक लिखा हुआ है, तो निवास स्थान पर, अपने घर पर व्यक्ति के साथ अनहोनी होने वाली है, या मृत्यु तुल्य कष्ट उसको जब मृत्यु से घर पे होगी। ऐसा ये मैंने आपको बताया। 1, 4, 7, 10 होगा तो घर से दूर उसकी मृत्यु होगी। 3, 6, 9, 12 अष्टम भाव में अंक, अस्पताल, मार्ग में, और 2, 5, 8, 11 होगा निवास स्थान पर ये मृत्यु होने वाली है उस जन्म कुंडली के आधार पर। ठीक है। अब अगर अष्टम भाव में केतु, मंगल, सूर्य, राहु, शनि है, अष्टम भाव में ग्रह जो है केतु है, मंगल है, सूर्य है, राहु है, शनि है, कष्टपूर्ण, मतलब कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा भोगते हैं और उनके काफी कष्टदायक मृत्यु उनकी होती है। तो ऐसे ग्रह होते हैं तो कष्टपूर्ण मृत्यु होती है। और अगर गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो सहज रूप से व्यक्ति ज्यादा भोगता नहीं है, सहज रूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में गुरु, शुक्र और बुध, चंद्रमा ग्रह यहाँ बैठे होते हैं। तो समझ लीजिएगा, मैंने चार्ट बनाया हुआ है, आप इससे जान सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और मैंने जो बताया आपको, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आयु के बारे में कि आयु व्यक्ति की कितनी होगी। तो उसके लिए हमें 2-3 बातें जाननी होंगी। जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं उसकी बार देखना, उसका दिन बार, उसका जन्म जो है कि किस बार को हुआ है। ठीक है। और दूसरे में उसकी जन्म राशि पता होनी चाहिए। तो जन्म राशि जहां चंद्रमा लिखा होगा
जैसे इसमें मकर में चंद्रमा है तो यहाँ पे उसकी 10 अंक में चंद्रमा है तो उसकी मकर राशि बन गई। ठीक है, तो ऐसे ही उस कुंडली में हमने देखना जहां चंद्रमा लिखा हुआ हो यहाँ होगा तो 4 अंक, जिस भी अंक में उसका चंद्रमा है उसकी वो राशि हो जाती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चार्ट जो है आयु गणना करने का वाला चार्ट है। आपकी जो राशि होगी, राशि के हिसाब से आपकी आयु लिखी हुई है और जो आपका जन्म वार होगा उसके अनुसार भी आयु लिखी हुई है। तो हमने क्या करना है, जैसे वहां पे मकर राशि थी, जैसे उस व्यक्ति की मकर राशि, तो मकर राशि के सामने 81 है, सपोज दैट उस व्यक्ति की कन्या राशि है, तो कन्या राशि के लिए यहाँ पे हमें 84 लिखना है। और उस व्यक्ति की जो जन्मवार है वो गुरुवार का दिन है जैसे, ठीक है, जन्मवार जो है गुरुवार है तो उसकी आयु देखना है सामने की, और इन दोनों को हमने जोड़ना है, इन दोनों को हमने जोड़ना है। ठीक है, तो 4 4 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, तो ये हो गया 168 आयु होगी इसकी। और इसमें एक सूत्र है 2 का भाग देना, इसमें 2 का हम इसमें भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देने पे जो बचेगा वो है 4 और 84। 2 का भाग देने में हमें जो मिलेगा संख्या मिलेगी वो 84 मिलेगी। अब तीसरी बात हमें जाननी है जन्म सन। हमें जन्म कुंडली में देखना है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और डेट ऑफ बर्थ में जन्म सन उसको देखना है कि उसका सन क्या है जन्म का, 1987 में उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो प्लस करना है इसमें 1987। 7 4 11 8 8 16 1 17 और 20, 19 और 20। सन 2071 तक वह व्यक्ति उसकी आयु रहेगी। तो कितना हुआ 87 और यहाँ पे 13 हो गया, और 13 71 कितना होता है 80 84 साल की उस व्यक्ति की आयु होगी। हमने आयु का पता कर लिया है कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, हमें उसकी आयु का पता चल गया है। अब हम उस समय जानेंगे, उस समय जब उसकी मृत्यु होगी उस समय उसकी ग्रह दशा क्या होगी, उस समय कौन से मारक ग्रह होंगे जिस कारण उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जन्म कुंडली उसकी देखनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम उसका मृत्यु का पता करेंगे। ठीक है, मृत्यु का पता करने के लिए हमें जो मारक भाव होते हैं वो होता है 8वां भाव और दूसरा भाव और तीसरा भाव और 7वां। जो मारक भाव होते हैं वो 8वां भाव, दूसरा भाव और तीसरा और 7वां भाव के मारक भाव कहते हैं। तो हमने इनमें देखना है कि इनमें क्या अंक लिखे हुए हैं। अगर इन भावों में लिखा हुआ है 5 अंक है या 5 अंक में सूर्य होते हैं मारक, 4 अंक में चंद्रमा होते हैं, 1 8 में मंगल होते हैं, 3 6 में बुध मारक होते हैं, 9 12 में गुरु होते हैं और 2 7 में शुक्र होते हैं और 10 11 में शनि मारक होते हैं। हम ये मारक अंक देखेंगे इनमें कौन से अंक है, 8वें भाव में कौन सा अंक है, 8वें भाव में कौन सा अंक है और दूसरे भाव में कौन सा अंक है और तीसरे भाव और 7वें भाव में कौन सा अंक है। तो उस अंक से हम उस ग्रह को जान लेंगे कि उस 5वां अंक सूर्य है तो उस समय की हम ग्रह दशा देखेंगे। समय की 2071 में हम ग्रह दशा देखेंगे किस ग्रह की दशा चल रही है, और उस ग्रह की दशा में अगर सूर्य चंद्र जो भी अंक लिखे हुए हैं वो मारक जो अंक हैं उनकी दशा आ रही है। जैसे अगर यहाँ पे 8 है तो मंगल जो है मारक हो गया, तो मारक दशा अंतरदशा जो होगी ग्रह के साथ अंतरदशा होगी, सूक्ष्मांतर दशा होगी। अगर मारक की दशा चल रही होगी तो उस समय उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
आप जान गए होंगे। जो मारक भाव होते हैं उनके अंक देखने और उस सन में देखना है आपने कि उस सन में उन ग्रहों की दशा चल रही होगी तो उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।